बैंक का जो काम है, बैंक का काम क्या है, बैंक ने जो है वो पब्लिक को जो है पब्लिक से डिपॉजिट्स कलेक्ट करने हैं और फिर आगे एडवांसेस देने हैं, लोन्स देने हैं। क्या है, आगे जो है बैंक ने लोन्स जो है वो देने हैं। ये बैंक की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस हवाले से हम जो है वो पढ़ेंगे आज कि वो कौन कौन से लोन देता है, कौन कौन सी जो है वो क्या कहते हैं, कैसे देता है, उसके बैक एंड पे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो सारी जो है ना डिस्कशन हमने लानी है। टॉपिक जो है वो मैं इधर से ही पढ़ाऊंगा और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे वाइट बोर्ड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जस्ट देखते जाइएगा, जहाँ से इश्यूज हो वो पूछते जाइएगा। अच्छा, बैंक का जो मेन पर्पस है, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है बैंक का वो क्या है कि पब्लिक से उसने डिपॉजिट्स कलेक्ट करने हैं और लोन्स देने हैं। ठीक है। और इस तरह से बैंक जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो कमा रहा होता है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि बैंक अगर जो है कोई भी उधार लेने के लिए आए और बैंक जो है उसको उधार दे दे, कोई भी उधार लेने के लिए आए और बैंक जो है उसको उधार दे दे विदाउट एनी सिक्योरिटी, तो कल को जो है वो अमाउंट जो है उसको रिकवर नहीं नहीं होगी, ये रिस्क होगा। ठीक है। कि नॉन रिकवरी जो है वो रिस्क होगा कि अमाउंट जो है जो उसने उधार दी है वो मे भी कल रिकवर ना हो। इसलिए जब वो एक अमाउंट जो है वो किसी को उधार देता है तो वो कुछ प्रिंसिपल्स अपने माइंड में रखता है कि भाई मैं जो ये उधार दे रहा हूँ तो मैं एक ऐसे बंदे को दूं जो कि बाद में जो है मैं उसको जो है ना कलेक्ट कर सकूं, ताकि बाद में उसकी जो है ना रिकवरी हो सके। अब ऐसे सपोज आप हैं, आपने अगर किसी को उधार देना है तो आप भी माइंड में ये ले सोचते हो कि यार ये पता नहीं बंदा रिकवर जो है इससे मैं कर सकूंगा कि नहीं करूंगा, नहीं कर सकूंगा। तो कुछ बिल्कुल आपके बहुत करीबी लोग होते हैं जिन्हें आप उधार दे देते हो ये सोच के कि उसका करेक्टर अच्छा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत करीबी बंदा होता है आपका, आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, लेकिन आप उसे उधार नहीं देते, पैसे भी होते हैं आपके पास। क्यों नहीं देते? क्योंकि उसका जो है अनपढ़ क्या है वो नहीं हाँ, ठीक वो दिशावली जो है पैसे, वो जो है आपको जो है वो आप जो है उससे अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते, वो आपको पैसे वापस नहीं देता। तो ऐसे ही बैंक भी जो है वो भी इन चीज़ों को जो है ना वो, आवाज़ कम आ रही है बेटा? सर आवाज ठीक आ रही है। सर वो कट रही जिनको है शायद आपकी। इशू है तो वो नेटवर्क का मसला होगा उनके पास। सर कम सर कट रही थी। अच्छा, चले आप मसला हो तो फिर बताइएगा, फिर मैं जो है कुछ और सोचता हूँ। ठीक है। तो आपके दोस्तों में भी वही बात मैं कर रहा था, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि जहाँ से पैसे जो है आप रिकवर नहीं कर सकते तो आप उनको नहीं देते, तो बैंक भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो भी जो है जब उधार देता है तो वो जो है ना वो सारी चीजें देखता है कि आया कि सिर्फ अमाउंट जो है रिकवर हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, उससे अमाउंट जो है वो रिकवर हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, और फिर उसके बाद जो है ना वो उधार। ठीक है। तो वो उसके बैक एंड पे कुछ करता क्या है, बैंक बैंक जो है सिक्योरिटी जो है वो रखता है। सपोज अगर इस बंदे ने जो है वो पेमेंट ना दी तो मेरे पास उसकी कोई कीमती चीज पड़ी होगी, वो हर कीमती चीज कोई भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई क्या कहते हैं कोई गाड़ी हो सकती है, कोई गोल्ड हो सकता है, कोई भी कीमती चीज जो है वो अपने पास रखते हैं। ठीक है। तो वो एज अ सिक्योरिटी रख लेता है और कल को जो है अगर वो बंदा उसको पैसे वापस ना करे तो वो रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर लेता है। वो क्या कहता है, वो सिक्योरिटी जो है ना सेल आउट करके जो है अपनी पेमेंट जो है रिकवर कर लेगा। ठीक है। तो अब हम जो पढ़ेंगे इसी को लेकर पढ़ेंगे, जो बातें सारी मैंने की हैं वो सारी इस पैराग्राफ में कुछ लिखी हुई हैं। द मेन पर्पस ऑफ बैंकिंग इज टू अलॉट लोन्स एंड एडवांसेस टू बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ बैंकर्स फंड्स आर यूज्ड फॉर लैंडिंग, और उनका जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट वगैरह जो है ना वो होता है। लेकिन वो कहते हैं लैंडिंग जो है रिस्क फ्री नहीं है। जो आप डिपॉजिट जो है वो आप कलेक्ट करते हो तो वो आपने कल को वापस भी करने होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो कि ऐसे बंदे को जो है ना वो अमाउंट जो है उधार दो जहाँ से रिकवरी पॉसिबल हो सके। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जो आपने एडवांसेस देने हैं तो उसमें आपने कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है।
वो प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं वो हमने देखना है कि जब आप एडवांसेस दे रहे होंगे तो कुछ प्रिंसिपल्स आप फॉलो करेंगे। और उनमें से सबसे जो मेजर है, जो सबसे मेन है, जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, वो है सिक्योरिटी। कि जब भी आप लोन दोगे या एडवांसेस दोगे किसी को, तो आपने जो है वो सिक्योरिटी जो है उसके बारे में सोचना है। आपने देखना है कि वो बिजनेस जिसको आप दे रहे हो या वो बंदा जिसको आप दे रहे हो उसकी गुडविल कितनी है, ठीक है, और उसकी जो है वो ऑनेस्ट कितना है, ठीक है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने देखना है। उसके बाद आपने जो है उससे कोई ना कोई सिक्योरिटी लेनी है, ठीक है, सिक्योर लोन उसको देना है, कोई ना कोई टेंजिबल सिक्योरिटी आपने बोरो से लेनी है, ताकि अगर वो पैसे वापस ना करे तो आपको जो है ना इस चीज़ पे टेंशन ना लगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है कि जब भी आप लोन दोगे तो आप जो है उसको सिक्योर करोगे। सेकंड बात है प्रॉफिटेबिलिटी पे। बिजनेस बैंकिंग का क्या काम है कि उसने क्या करना है, उसने जो है कम इंटरेस्ट रेट पे या कम प्रॉफिट रेट के ऊपर जो है वो लोन लेना है पब्लिक से, और आगे जो है हाई रिटर्न पे जो है ना उसने जो है आगे लोन पब्लिक को ऑफर कर देना है। तो ये जो डिफरेंस होगा उसने क्या करना है, इस डिफरेंस उसने प्रॉफिटेबिलिटी को जो है ना वो उसने कमानी है, प्रॉफिट जो है वो कमानी है, ठीक है। तो आपने इस प्रॉफिटेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है कि जब आप लोन दे रहे होंगे तो आपने ध्यान रखना है कि भाई इसकी मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और फिर जो है आप उसको जो है वो लोन जो है वो दोगे उस हिसाब से। नेक्स्ट है सेफ्टी। बेटा आवाज आ रही है आप सब तक? यस सर। जी सर आ रही है। जी सर। जी बेटा आवाज आ रही है आप सब तक? यस सर। जी सर आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, सेफ्टी। सेफ्टी जो है ये भी इसका भी कनेक्शन जो है वो किसके साथ है, सिक्योरिटी के साथ है। आपने ऐसे बंदे को, आप आपको पता है कि सपोज एक बंदे को आप उधार दे रहे हो और आपको पता है कि भाई इस बंदे से मुझे जो है वो रिकवरी नहीं होनी, मुझे जो है एट द एंड लॉस होना है, तो आप ऐसे बंदे को उधार जो है वो नहीं दोगे। आपने ऐसे बंदे को उधार देना है जहाँ से आपके रिकवरी के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। उसके बाद है स्प्रेड ऑफ रिस्क। अब सपोज लोन है तो आपने सपोज आपने जो है मुख्तलिफ लोगों से पैसे इकट्ठे किए हैं, आपने जो सपोज 7 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया है, तो वो 7 करोड़ रुपए अब आपने आके उधार देना है, तो ये नहीं हो सकता कि आप 7 करोड़ एक ही बंदे को दे दो। तो जब आप एक ही बंदे को दोगे तो आपके चांसेस हैं कि अगर वो बंदा जो है बैंक करप्ट होता है तो सारी की सारी अमाउंट आप पे चली जाएगी। तो आप कोशिश क्या करते हो, उसको स्प्रेड कर देते हो। स्प्रेड क्या करते हो कि लार्ज नंबर ऑफ बोरोवर्स को देते हो, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को देते हो, लार्ज नंबर ऑफ एरियाज वाइज जो है ना, टाउन्स वगैरह जो है या सिटीज वगैरह जो विलेजेस वगैरह जो है उसमें देते हो। इसमें क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को देते हो लोन थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, तो उसमें ये होता है कि अगर सपोज बैंक करप्ट हो भी जाते हैं लोग तो फिर भी जो है सारी की सारी अमाउंट आपकी डूबेगी नहीं डूबेगी, बल्कि कुछ ना कुछ जो है वो रिकवर हो जाए। तो आप स्प्रेड ऑफ रिस्क को इस तरह से मिनिमाइज करते हो, आप जो है मैक्सिमम लोगों को जो है वो लोन दे देते हो, ठीक है, ताकि जो है मैक्सिमम लोग जो है उससे जो है अगर कल उनमें से कोई सॉरी हो भी जाए, बैंक करप्ट हो भी जाए, तो आपको इशू ना बने रिकवरी के हवाले से, कुछ ना कुछ अमाउंट रिकवर हो जाए। उसके बाद लिक्विडिटी। अब होता क्या है, आपने भी अमाउंट जो है किसी ना किसी से उधार ली होती है, आपने डिपॉजिट जो है वो कलेक्ट किए होते हैं, तो कल को उस बंदे ने आके आपसे पैसे मांगने हैं और आपको उसको पैसे जो है वापस करने पड़ने हैं। तो आप जब लोन दोगे तो आपने ये अमाउंट, ये माइंड भी जो है ना बना के रखना है कि भाई अगर मैं 7 करोड़ रिसीव कर रहा हूँ और 7 का 7 करोड़ पब्लिक को उधार दे दूंगा, तो कल एक बंदा मेरे पास आता है तो मैं उसको कैसे पैसे वापस करूंगा। आपने कुछ अमाउंट जो है सरप्लस में अपने पास रखनी है कि कल अगर कोई बंदा आ भी गया तो मैं उसको जो है ना वहां से जो है पैसे जो है ना वो पे कर दूंगा। इसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडवांसेस को लेकर बैंक की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसने जो है लो इनकम वाले जो लोग हैं उनको जो है उधार देना है, ताकि वो उधार लेकर उसको कहीं इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकें। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाकी चीजें हैं। अगर एक बंदा गरीब है लेकिन आपको ये भी पता है कि भाई उसने पैसे वापस नहीं करने, तो फिर आप हर किसी से जो है ना कभी भी आप जो है उसे लोन नहीं दोगे।
हाँ, अगर वो बाकी कंडीशंस को मीट कर रहा है तो फिर आपकी कोशिश होगी कि जो बंदे जिनकी लो इनकम जो है वो लो है, आप उनको जो है लोन दें। मैनेजमेंट ऑफ कैश रिजर्व्स, इसमें होता यह है कि आप जो स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस होती हैं और हर बैंक ने अपने पास भी एक स्पेसिफिक रिजर्व रखना होता है। ये पहले भी हमारी इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है। जो डिपॉजिट्स होता है उसका एक स्पेसिफिक जो पार्ट है उसने जो है स्पेसिफिक परसेंटेज जो है अपने पास एज अ रिजर्व रखनी है कि कल अगर वो बंदा जो है आ जाता है, रिकवरी वाला आ जाता है बंदा, तो आप उसको जो है ना अमाउंट वापस कर सकें, डिपॉजिटर को जो है अमाउंट वापस कर सकें। हाँ, इसकी कोई मिनिमम तो है, उन्होंने रखी हुई है। उसे हम मिनिमम MCR कहते हैं, मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट या कैश रिजर्व, इस तरह के कुछ MCR कहते हैं उसको, अक्सर वर्ड यूज किया जाता है। उसमें उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपने सपोज 20% जो है, मुझे वो परसेंटेज भी एग्जैक्टली याद नहीं है, 20% जो है वो रखनी है और वो वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम। स्टेट बैंक इंस्ट्रक्शन आती रहती हैं और वो वेरी करती रहती है। तो मिनिमम तो उन्होंने रखी हुई है कि सपोज ये आपने फंड्स जो है हर वक्त अपने पास रखने हैं। मैक्सिमम जो है वो लिमिट उन्होंने नहीं रखी हुई। तो आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि मिनिमम लिमिट की कोई पाबंदी है या नहीं है। आपने बोलना है कि मिनिमम की है, और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम की कोई लिमिट है या नहीं है, तो वो नहीं है। ये भी आप अपने जो है ध्यान में रखना है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे है पर्पस ऑफ लोन। जब आप लोन देने लगोगे कि उसका पर्पस जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है कि किस पर्पस के लिए आप दे रहे हो। तो और ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जिस पर्पस के लिए आप लोन दे रहे हो वो लोन जो है उसी पर्पस के लिए जो है ना वो यूज किया जाए। अगर वो किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाएगा तो उसको आपने डिस्करेज करना है। ठीक है। और उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट, आपका लोन जितना